बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया सती कैलाश के शिखर पर भगवान से प्रार्थना करती है। देखिए मेरे भाई बहन, रामायण कहती है ना, जहाँ पर चार परिवार हैं कुछ ना कुछ खटपट तो लगा ही रहता है। कभी पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, माता पिता में, बच्चों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा हो जाए तो बस परित्याग ही कर दिया जाए। परिवार को चलाने के लिए थोड़ा सा सख्त होना भी जरूरी होता है। लेकिन इतनी सख्ती भी नहीं अच्छी है कि एक बार सख्त हो गए तो फिर तबला चढ़ा का चढ़ा। थोड़ा सा डांट करके, थोड़ा सा लाइन पर ला करके पुनः प्रेम। लेकिन कुछ जगह पर होता है कि एक बार झगड़ा हो गया तो फिर वर्षों में वो व्यतीत हो जाता है, और वर्षों में व्यतीत नहीं, फिर वो झगड़ा तो कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। क्या क्या नहीं हो जाता। एक सरदार जी थे, एक सरदार जी थे, पति पत्नी थे। तो आपस में किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। अब सरदार तो जुबान के पक्के होते हैं, उन्होंने अपने गुरु साहब का सौगंध ले लिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरे गुरुदेव साहब का सौगंध है। उनकी धर्म पत्नी भी कम नहीं थी, उसने भी सौगंध ले लिया। अब दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। किसी को कुछ कहना होता है तो लिस्ट पे लिख करके टेबल पर रख देते हैं, उसको पढ़ करके उनकी वो पूर्ति कर देते हैं। लेकिन आपस में प्रेम है। महीना भर बीता, 2 महीना बीता, अब सौगंध है, लेकिन बोले तो कौन बोले पहले? पति बोलता है तो पति का सौगंध टूटेगा, पत्नी बोलती है तो पत्नी का सौगंध। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोध में किसी विषय पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लोग क्रोध में आकर के निर्णय ले लेते हैं कि हम ये कर डालेंगे, लेकिन जब क्रोध दूर होता है तो पश्चाताप होता है, मैंने गलत निर्णय ले लिया। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, क्रोध में निर्णय मत लो, आनंद में किसी को वचन मत दो। ये 2 चीज ध्यान रखने योग्य है। क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए और बहुत आनंद में वचन नहीं देना चाहिए। हो सकता है पूरा कर पाओ कि ना पूरा कर पाओ। हाँ, राजनीति की प्रथा अलग है कि वो वचन दे देते हैं, पुनः मुकर जाते हैं, वो अलग चीज है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। दोनों बिल्कुल वचन के पक्के। बोले तो कौन बोले? 6 महीना व्यतीत हो गया। ठंडी का समय था। सरदार जी सुबह सुबह का समय था तो बैठकर अंगीठी में अग्नि सेक रहे थे, और उनकी धर्म पत्नी जी सुबह सुबह का समय था तो कुछ बर्तन साफ कर रही थी। अब सेठ जी अंगीठी सेक रहे हैं, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, और उनकी जो धर्म पत्नी थी बर्तन साफ कर रही है। एकाएक उन्हें कपड़ा जलने का दुर्गंध आया, क्योंकि जहां पर कपड़ा जलता है तो अपना दुर्गंध चारों तरफ फैलाना चालू कर देता है। तो सरदार ने सोचा कि कपड़ा कहाँ जल रहा है। चारों तरफ देखा तो देखा सेठ जी अंगीठी में। सेठ जी पैजामा पहने हैं, उनका नाड़ा अंगीठी में, और ऊपर धुआं छोड़ रहे हैं। सरदार ने सोचा ठीक है, बोलते तो है नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगी। पहले नारा जड़ेगा, फिर पैजामा जड़ेगा, फिर सरदार साहब भी जलेंगे। जलने तो मुझसे क्या लेना देना। लेकिन बार बार सरदार नहीं नारे की तरफ, अंगीठी की तरफ देख रही है। मन में सोचती है बोलूं कि ना बोलूं। पुनः विचार करती है, सौगंध है, बोलूंगी नहीं।
पुनः विचार किया, पति तो हमारे ही हैं, जल गए, कष्ट होगा, इनको तो भोगना मुझे ही पड़ेगा, लेकिन सौगंध नहीं तो क्या करूं। एक युक्ति निकाला, जिस तरफ सरदार साहब बैठ करके अंगीठी के में अग्नि सेक रहे थे, उसके विपरीत में मुख करके जोर से आवाज लगाई कि किसी का नारा जल रहा है। सेठ ने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं, मैं ही हूँ, नारा जल रहा है। देखा, नारा आग में तुरंत बुझाया। सरदार ने सोचा सौगंध का बोली नहीं, लेकिन मैं भी जवाब दूंगा इसका। सरदार ने दूसरे तरफ मुंह करके कहा, किसी का नारा जल रहा है तो किसी का क्या जा रहा है। मेरे कहने का मतलब प्रेम है साहब, लेकिन उस प्रेम में सौगंध दीवार बन करके खड़ा है। तो घर में, परिवार में कुछ भी हो, लेकिन इतनी जगह जरूर रखना चाहिए कि जहां पर सॉरी की, माफी की गुंजाइश हो, माफ करने की क्षमता हो। लेकिन आज सती अकेले कैलाश पर भगवान से मांग करती है, प्रभु अब तो आप ही का सहारा है। कथा आती है, नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी ने पूछा, मैया कैसी हो? सती और रोने लगी। बेटा नारद, जब से शिव रुष्ट हो गए, तब से कैलाश पर मुझसे कोई बातें नहीं करता, तब से मुझसे कोई हाल नहीं पूछता, मेरे दिल की बात को कोई नहीं सुनता, मैं अपने दिल के दर्द को किससे कहूं? नारद बेटा, अब एक ही चीज कि मैं जीना नहीं चाहती। नारद ने कहा, माँ, मांगने से मौत भी नहीं मिलती, मौत इतनी आसान नहीं है कि मांगने से मिल जाए। लोग कहते हैं मौत बड़ी सस्ती है साहब, लेकिन सबसे महंगी है तो मौत है। कि मौत सस्ती होती तो आज बात बात में, ऑफिस में मुझे मौत आ जाए, घर में मुझे मौत आ जाए, रसोई में मौत आ जाए, हर बात बात में मौत आ जाए। यदि मांगने से मौत मिलती ना, न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते। लेकिन आज सती मौत को मांगती है। संत नारद के चरणों में निवेदन करती है कि बेटा अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरा कोई उद्धार करो, मेरा कोई मार्ग निकालो। नारद ने कहा, माँ चिंता मत करो, भोलेनाथ अब समाधि से जगने वाले हैं और समाधि टूटेगी, जा करके